हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पास्ट लाइफ स्टोरीज़ और वो डिस्कशन के साथ। और विषय आजकल बहुत चर्चा में है सोलमेट्स। सोलमेट्स यानी कि हमारे पूर्व जन्म के घनिष्ठतम साथी, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा प्यार का, अपनेपन का, दिल का रिश्ता रहा हो। एक ऐसा साथी जो हमारे कहने से पहले हमारे दिल की धड़कनों से हमारी दिल की आवाज़ को समझ जाए, हमारी बातों को समझ जाए, है ना। इस तरह के साथी होते हैं और कई लोगों को मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते हैं। अगर आपको मिला है और आपको किसी में दिख रहा है कि वो आपका सोलमेट है, जो आपको इस हद तक समझता है कि आपके बिना कहे आपकी बात समझता है, आपके चुप रहने से किस जगह पर आप चुप हैं, कब उदास हैं, कब खुश हैं, आपके इन अंदाज़ों को समझता है, आपके दिल की धड़कनों को पहचानता है, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। तो ऐसे सोलमेट को अपने पास से दूर मत जाने दीजिए। तो सोलमेट्स का कंसेप्ट आजकल बहुत चर्चा में है, तो मैंने भी इस पर बहुत स्टडी किया और पढ़ा। तो मैं आपके साथ 2 स्टोरीज़ पास्ट लाइफ की शेयर करूंगी अपने इस ब्लॉग में। ध्यान से देखिएगा, पूरा स्टोरीज़ बहुत दिलचस्प हैं और ये ट्रू स्टोरी हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जिसे दर्द होता है वही दवा ढूंढता है। तो ऐसा डॉक्टर ब्रायन वीस के हाई स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले 2 स्वीट हार्ट्स थे, यानी कि हाई स्कूल में जब उनके साथ पढ़ते थे, वो उनके साथ स्टूडेंट्स थे। उनका हाई स्कूल से ही काफ़ी टीन से इससे काफ़ी एक दूसरे के साथ लगाव था। तो वो एक एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और लोग बहुत उनके इस रिलेशन के बारे में बहुत जानते थे कि हाँ, ये लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं। तो इस तरह से उनका चला। लेकिन फिर हाई स्कूल के बाद फिर उन्होंने आगे की अपनी एजुकेशन की और वो फिर एक दूसरे से बिछड़ गए, कॉलेज में चले गए, अपनी लाइफ में अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर काफ़ी सालों बाद फिर वो बाई चांस, कहते हैं ना, कुदरत मिलवाती है, किस्मत मिलवाती है, तो वो उनको मिले डॉक्टर ब्रायन वीस। और वो दोनों जो फ्रेंड्स थे उनके, वो जो लेडीज़ थी और वो जेंट्स थे, वो आपस में तीनों लोग मिले। तो फिर पता चला कि अलग अलग पार्टनर से उनकी मैरिज हो गई थी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी मैरिज में खुश नहीं थी। जो लेडी थी उनका डिवोर्स हो चुका था और उनका अपने पार्टनर से एकदम, उनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे, और लेकिन उनका उनके साथ में रिश्ता ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया और उनका डिवोर्स हो गया था। और जो वो जेंट्स थे, तो उनका अपनी वाइफ के साथ मतलब था, उनका सेपरेशन चल रहा था और उनके भी 3 बच्चे थे। तो यानी कि वो आगे इतने सालों में जब वो 2-3 बच्चों के पेरेंट्स बन चुके थे, लेकिन वो अपने अपने जीवन साथी के साथ, जिससे उन्होंने मैरिज की थी, उनके साथ निभा नहीं पाए थे, रिश्ता ठीक से चल नहीं पाया था और उनका डिवोर्स हो चुका था और उनका सेपरेशन था। तो जब इस तरह की चीज़ों में फिर जब वो इकट्ठे हुए, मिले यूनियन में, कॉलेज यूनियन में, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को फिर वापस मिले और उनके अंदर दोबारा वही पुराना प्रेम, पुराना आकर्षण जाग गया। और फिर उनकी आपस में मुलाकातें होने लगी और वो फ़ोन वगैरह से आपस में बातें करने लग गए और वो फिर डेट्स पर जाने लग गए। चाहे उनको लगता था वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो लेकिन उनके रास्ते में इतना सेपरेशन आ गया, वो एक दूसरे से दूर चले गए। ऐसा उनका लक हुआ, नियति हुई। और फिर वो वापस में अचानक एक घटना हुई कि यूनियन हुई, उनका कुछ प्रोग्राम हुआ वहाँ का, और उसके बाद फिर वो वापस एक दूसरे से मिले। तो उन्होंने डॉक्टर ब्रायन वीस से अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए कहा। उनको लगा क्या उनका आपस में कोई संबंध है, क्या पास्ट लाइफ में उनका कोई आपस में संबंध था, जिसकी वजह से उनको, क्योंकि जब वो बहुत कम एज के थे, टीन्स में थे अपने, तब भी उनमें एकदम अनजाना सा खिंचाव महसूस होता था और लगता था जैसे वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वीस ने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। जॉन ने देखा कि वो 13 कॉलोनीज़ के, जो उत्तरी अमेरिका में एक उपनिवेश था तटवर्ती इलाके में, तो वहाँ जो इंग्लैंड की तरफ से वो वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। और जबकि उन्होंने जो लेडी थी, उन्होंने देखा था, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने देखा था कि वो वहाँ पर रहती थी, वहाँ की यानी स्थानीय निवासी थी, वहीं रहती थी। तो वो आपस में मिले और उनको प्यार हो गया। फिर टाइम बीता और वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और उस अधिकारी को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और फिर वो वहाँ से लौटकर कभी वापस अपनी प्रेमिका के पास नहीं आ पाया। उन दोनों प्रेमी प्रेमिका का तो जैसे कहते हैं ना, संसार ही उजड़ गया हो। तो ये सब जो है उन्होंने, जो जॉन थे, उन्होंने देखा। उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी सेम वही देखा कि वो वहीं रहती हैं और वो उनसे मिली, एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिली और उन्होंने उनको पहचान लिया कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो जॉन ही थे।
तो वो मिली और उनके साथ उनका समय बीतने लगा। वो एकदम प्रेमी प्रेमिका की तरह से आपस में लवर्स की तरह से रहने लगे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे और वो विवाह करना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे। लेकिन उतनी देर में फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर को वहाँ से वापस उनकी गवर्नमेंट ने बुला लिया और उसके बाद वो वापस चले गए और उनका तो सारा संसार उजड़ गया। वो उनका पूरा टाइम मतलब वो एकदम डिप्रेशन में और बहुत दुख से उनका वो टाइम बीता। वो अपने उन प्रेमी को भुला नहीं पाई, पर दोनों मजबूर थे, कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो वो कॉलोनियल रूल था वो बहुत सख्त था और इंग्लैंड के कायदे कानून बहुत सख्त थे, तो उनको वापस जाना ही पड़ा। तो उन्होंने जो अपना उसमें रिग्रेशन में देखा ना कि वो जहाज़ पे वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो जा रहे हैं और वो उनको विदा कर रही हैं वहीं पर खड़ी हुई, और दोनों जार जार रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और एक दूसरे की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उन्होंने जो सब कुछ भी देखा था, यानी कि जैसे उनकी वो पोशाकें जो उनकी प्रेमिका पहना करती थी, जो उन्होंने जॉन ने देखी, तो वो सेम वही उन्होंने वर्णन किया था जो कि उन्होंने अपने रिग्रेशन में देखा था। और जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म का वर्णन किया था वो सेम वैसी जो यूनिफॉर्म थे वो जॉन पहनते थे। और फिर जहाज़ दोनों का वो सेम था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जहाज़ से वापस लौट रहे हैं, और दोनों ये सारे उन्होंने देखे थे सीन। तो इस चीज़ को देखकर उनको ना बहुत ज़्यादा इतना आश्चर्य हुआ और उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो उनके अंदर उनको ये पता चला कि उनके अंदर एक खिंचाव क्यों था। उन्होंने बचपन से ही एक दूसरे को पहचान लिया था लेकिन वो मिल नहीं पाए, और फिर उन्होंने अपने अपने कहते हैं ना, एक बार हमें जो नियति होती है हमारे सोलमेट से मिलवाती है, आगे जाने के लिए रास्ता दिखाती है, फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मिलते हैं या नहीं मिलते। तो नियति ने उन दोनों को मिलवाया एक बार, लेकिन फिर वो अपने अपने रास्ते पर चले गए। वहाँ जाकर वो अपनी स्टडीज़ में और अपने बिजनेस में और जॉब में बिजी हो गए, और लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग पार्टनर्स को चूज़ करके मैरिज भी कर ली। लेकिन नियति ने उनको मिलवाना लिखा था, तो फिर वापस उनका डिवोर्स हुआ आपस में, और फिर अभी वो एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करके और आगे चल के वो मैरिज करने वाले थे। बेहद बेहद खुश थे। और इस रिग्रेशन को देखने के बाद तो कहते हैं ना, उनकी खुशी की कोई लिमिट ही नहीं थी, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि उनको एक दूसरे से इतना ज़्यादा खिंचाव और लगाव क्यों था। उनके अंदर सेम वही स्पार्क था, वही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन था और वही चाहत थी। जो हम कहते हैं ना कि हमारे सोलमेट से मुलाकात तो हुई लेकिन हमारा सोलमेट हमसे मिला क्यों नहीं। तो अगर आप नियति में आपकी अपने सोलमेट से मिलना है तो नियति कोई भी टर्न ट्विस्ट लेके आपको आपके सोलमेट से मिलवाएगी ज़रूर। तो हम अपने सोलमेट से मिले क्यों नहीं? क्या हमारी लाइफ में कोई सोलमेट्स नहीं है? तो प्यार कहते हैं ना, प्यार में हर बार मिलना ज़रूरी तो नहीं। आपका ज़रूरी नहीं कि आपके सोलमेट से मिलने का ये मतलब नहीं कि आपके उसके साथ विवाह बंधन में बंधेंगे ही, या उसके साथ आप एक रिश्ते में बंध ही जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 2-3 कारणों की वजह से होता है। उसके पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। कई बार 2 से ज़्यादा सोलमेट एक साथ जन्मे होते हैं, तो जाहिर है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा सोलमेट एक साथ जन्मे हैं तो आप 2 के साथ तो विवाह करेंगे नहीं, किसी एक के साथ ही विवाह बंधन में बनेंगे। तो फिर आप एक को चूज़ करते हैं और एक के साथ आप नहीं रह पाते। और लेकिन कहते हैं ना, कई बार आपकी लाइफ में 2 पार्टनर आते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, और दोनों के साथी साथियों के लिए, दोनों पार्टनर्स के लिए आपको एक बराबर का लगाव या खिंचाव महसूस होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किसके साथ जाएंगे, किसको आप चूज़ करें। तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, फिर ये चॉइस आपकी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक कुटुंब परिवार होता है, आत्माओं की सोल फैमिली होती है, और उसमें कई बार हम कुछ आत्माओं के साथ हमारी घनिष्ठता ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी होता है कि जैसे किसी आत्मा के साथ हो सकता है हमारी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है, 2 एक जैसी आत्माओं के साथ हमारी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा उसके साथ जो घनिष्ठता का संबंध है वो किस तरह का है। कि मतलब कि एक कहते हैं ना, जैसे कई सारे लोगों में होता है, एक हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, हमारे ग्रुप में हमारा मित्र होते हैं, हमारे करीबी मित्र होते हैं, और औरों से वो ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं, लेकिन हम उनके साथ विवाह बंधन में तो नहीं बन जाते ना। वो हमारे बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं, परम मित्र होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं। लेकिन हो सकता है वो मतलब जैसे कि अगर आप लड़की हो तो हो सकता है कि लड़का भी हो सकता है आपका मित्र, और लड़की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो लेकिन वो एक सम्मान का रिश्ता होता है, एक दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हो सकता है लवर से भी ज़्यादा समझते हो। लेकिन अगर आपके दिल में उसके लिए सम्मान है, लेकिन वो खिंचाव नहीं, वो लगाव, वो चाहत नहीं है, तो वो आपका वो सोलमेट नहीं है जिसके साथ आपको विवाह करना चाहिए। और लेकिन दूसरा साथी है जिसके साथ आपको लगाव है, चाहत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके अंदर कशिश एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, चाहत है
कहते हैं ना, दिल उसको एक प्रेमी की तरह एक आवाज़ देता है, तो वो आपको उसी के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहिए। जो पहला इंसान है वो आपका घनिष्ठतम मित्र बनने के लायक है, लेकिन आपका लवर या पार्टनर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो जो रिश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा करीबी और एकदम अलग रिश्ता होता है, जो आपके प्रेमी के साथ या पति या पत्नी के साथ में होता है। दूसरी सिचुएशन तब होती है जब हम अपने सोलमेट को पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, यानी हम उनको हमारे आसपास होते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं भटकते रहते हैं, लेकिन उसकी सच्ची भावना को उसको पहचान नहीं पाते, और जब तक हम पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो गई होती है। और तीसरी सिचुएशन होती है कि जब कभी कभी हम अपने सोलमेट से मिलते ही बहुत देर से हैं, लेकिन उससे पहले ही हम परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में या परिस्थितियों बस किसी और साथी के साथ वचनबद्ध हो गए होते हैं, या हमने मैरिज कर ली होती है, और लेकिन बाद में हमारा सोलमेट हमसे मिलता है। तो हमारी जो डेस्टिनी थी, नियति थी, उसमें तो उनसे हमें बाद में ही मिलना लिखा था, लेकिन बीच में सिचुएशन ये आई, परिस्थितियाँ कुछ हो गई, क्योंकि हमारे साथ निर्णय हमारे नहीं होते, सिर्फ हमारी फैमिली के भी होते हैं, हमारे परिवार के भी होते हैं, और एक बार हमें इस तरह से सिचुएशन में इस तरह के फैसले करने पड़ जाते हैं, तो फिर हम अपने सोलमेट से नहीं मिल पाते। इसी तरह से एक और स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि एक जो दक्षिण अमेरिकी युवती थी, उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनका बॉयफ्रेंड बनने से पहले वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब उनका बॉयफ्रेंड बना, जिससे वो बहुत लगाव महसूस करने लगी थी, बहुत प्यार महसूस करने लगी थी, तब से वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उनको ये लगता था कि ये ना उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा कि उनको छोड़ के चला जाएगा। उनको उनके ऊपर विश्वास पूरा था, उनको पूरा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर विश्वास था, और लेकिन उनको इसका कोई कारण समझ में नहीं आता था कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो उनको छोड़कर चला जाएगा। तो जब उन्होंने और यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गई थी कि इस चीज़ को लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े कर लिया करती थी, और उनके बॉयफ्रेंड जो था उनको बहुत अच्छे से समझाते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत समझता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ से, उनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। और उनको कभी कभी तो ये लगने लगा था कि अगर उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया तो वो कैसे जीवित रह पाएंगी, और वो यहाँ तक सोचने लग गई थी कि वो आत्महत्या कर लेंगी अगर वो उनको छोड़ के चले गए तो। जब उनकी सोचने की सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई, उनका डिप्रेशन यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर उन्होंने डॉक्टर वीस की हेल्प लेना ही उचित समझा। फिर उन्होंने अपना रिग्रेशन करवाया, उन्होंने खुद को फ्रांस में देखा, ये उन्होंने ईयर, उनको क्लियर ईयर पता चला, वो साल था 1679। उन्होंने अपने आप को 1679 में देखा। वो फ्रांसीसी मूल की युवती थी और लगभग उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम मैरी क्लेरी था। उन्होंने खुद को बेहद खूबसूरत युवती के रूप में देखा। उन्होंने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ब्राउन से कलर के, और पैरों में सैंडल पहनी हुई थी, लेकिन उनके कपड़े ना फटे हुए से थे, और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। और अब उन्होंने खुद को देखा कि वो बहुत परेशान हाल बैठी हुई हैं, और उनके बगल में ही उनका जो है, साथ में उनके जो है पति बैठे हुए हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा उदास हैं दोनों। तो और जब उन्होंने उनको देखा तो वो काफ़ी थोड़े ज़्यादा ही लंबी हाइट के थे और काफ़ी दुबले पतले से थे, और वो स्पेन के थे। उनका नाम पेड्रो था। उनकी उम्र लगभग 40 साल की थी, और वो बच्चा उन दोनों का था, और वो वहाँ पर बहुत उदास बैठे हुए थे। वो ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी, और बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और जो पेड्रो थे, यानी कि जो उनके पति थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 सिपाही आए और उनको पकड़कर खींच कर ले जाने लगे। तो जब उनको खींच कर ले आने लगे तो वो पेड्रो थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने, सिपाहियों ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाया कि सिपाही उनको खींचकर क्यों ले जा रहे थे। लेकिन पेड्रो लगातार चिल्ला रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और वो उनकी तरफ इशारा करके, मैरी क्लेरी की तरफ इशारा करके बोले जा रहे थे कि मुझे उसके पास जाने दो, मुझे उसके पास जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन वो उनको खींच के ले गए, और वो फिर इस रिग्रेशन में इतनी बेचैन हो गई कि अचानक ही उनकी हड़बड़ा के जो है, मतलब वो एकदम, कहते हैं ना, रिग्रेशन से बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, तो वो रिग्रेशन से उनको बाहर ले आए। लेकिन रिग्रेशन के बाद आश्चर्य की बात ये थी कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस कर रही थी। उनको ये पता चल गया था कि जो उनके अंदर जो ये भावना उठती थी ना, कि वो इतना ज़्यादा बेचैन क्यों रहती हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिग्रेशन में देखा था कि जो पेड्रो थे, वो उनका जो वर्तमान जीवन के जो बॉयफ्रेंड थे, वही थे पेड्रो। यानी जो उनके वर्तमान जीवन के बॉयफ्रेंड थे, उसको इन्होंने पेड्रो के रूप में देखा था।
और वो अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनको इतनी बेचैनी और इतनी वो क्यों होती है, क्योंकि वो उनसे उनका पूर्व जन्म का नाता था, शायद उससे भी पहले के जन्मों में रहा हो, तो उससे पहले, और उसके बाद वो उनके पास वापस उनसे मिलने नहीं आ पाए थे। तो इस बात को, इस जो पूर्व जन्म में उन्होंने ये देखा ना, तो उससे उनको अपना कारण समझ में आ गया था क्यों उनके बॉयफ्रेंड को लेकर उनके मन में ये रहता है कि उनसे छूट जाएगा, ये उनको छोड़कर चला जाएगा। अच्छा, उसके साथ ही बॉयफ्रेंड की भी उनकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो भी दूर हो गई। उनके बॉयफ्रेंड को भी हमेशा ये लगता था कि वो जो उनको समझाते रहे हमेशा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा उनसे यही कहते थे कि मैं तुमको छोड़ कर नहीं जाने वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उनको भी नहीं समझ में आता था कि वो उनको हमेशा इस तरह से क्यों समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उनको अपनी ना इस परेशानी का बिल्कुल कारण मिल चुका था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और नियति ने एक बार फिर से दो बिछड़े हुए सोलमेट्स को मिलवाया था। और फिर मिलते हैं एक प्यारी सी, सच्ची सी, रोमांचक सी कहानी के साथ में। नमस्कार।